हेलो माय प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए तो ज़रूरत है मेरी सीरीज का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने सुना था माही जो कार्ड को लेकर रेत पर बैठी हुई यही सोच रही थी कि वो कल कैसे जाएगी पार्टी में, और अगर वो पार्टी में चली गई तो वो कार्तिक के सामने कैसे नहीं आएगी। ऑब्वियसली कार्तिक की ही पार्टी है तो ऑब्वियसली वो सारे गेस्ट से ज़रूर मिलेंगे। माही जो यही सोचती रहती है कि तब तक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। माही जैसे ही फोन देखती है उस पर कार्तिक का कॉल था और उस पर लिखा हुआ था मिस्टर अकड़ू सर। माही जो ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जो उसे कॉल किए जा रहे थे ताकि वो सिर्फ माही का लोकेशन जान सके। माही जो पहले तो झूठ बोलती है मगर कार्तिक के धमकी देने पर वो सच बता देती है। कार्तिक जो फौरन उसके पास आ जाते हैं और उसके पैर के पास देखते हुए कहते हैं, कहाँ चोट लगी हो तुम्हें। माही को कार्तिक का क्वेश्चन जरा भी समझ नहीं आया। वो थोड़ा शॉक होते हुए पूछती है, आपको कैसे पता। और फिर वो कार्तिक से झूठ बोल देती है, मुझे कोई कोई चोट नहीं लगी है। माही को तो अच्छे से याद था कि कार्तिक के ही रूम में कार्तिक का एक बहुत ही एक्सपेंसिव पॉट टूट गया है जिसकी वजह से उसको चोट लग गई है। माही जो अंदर ही अंदर डर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कार्तिक को ये ना पता चल जाए कि उसका एक्सपेंसिव पॉट टूट गया है, वो भी माही की वजह से, वरना माही को बहुत डांट पड़ेगी। मगर कार्तिक तो सिर्फ माही के चोट को देखने के लिए आए थे। वैसे वो चोट तो इतनी मामूली थी कि थोड़ी देर बाद ही ब्लीडिंग बंद हो गई थी, मगर कार्तिक को वो परेशान करने के लिए काफी थी। हाथ पकड़कर कार्तिक जो माही का हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन वो माही से कुछ नहीं कहते। माही जो बार बार पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कार्तिक उसे उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा कर देते हैं। माही जो कार्तिक के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो चुपचाप बैठी हुई थी मगर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। माही जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो उसे इस बात का डर था कि कहीं कार्तिक को ये ना पता चल जाए कि वो उनके रूम में जाकर उनका कोई सामान तोड़ दी है। दूसरा डर माही को इस बात का था कि कहीं कार्तिक को ये ना पता चल जाए कि कल माही भी पार्टी में आने वाली है, वरना वो माही की अभी बहुत ज्यादा क्लास ले लेंगे। कार्तिक जो गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ला देते हैं, माही को ये थोड़ा अजीब लगा था। उसे लगा था कि वो अपने घर जा रही है मगर ये गाड़ी तो हॉस्पिटल में आ गई थी। माही जो फिर से कुछ पूछने वाली होती है कि तब तक कार्तिक उसे पहले ही घूर देते हैं, जैसे कार्तिक को पहले से ही पता चल गया था कि माही कुछ बोलने वाली है। कार्तिक जो गाड़ी से उतरते हैं और माही की तरफ का गेट खोल देते हैं। माही को वैसे कार्तिक से इतनी रिस्पेक्ट की आदत नहीं थी। वो हल्का सा उन्हें देखती है फिर अपनी नजर दूसरी तरफ कर देती है। माही को कार्तिक की ये ट्रीटमेंट काफी अच्छी लगी थी, लेकिन अब तक उसे इस बात का कोई खबर नहीं था कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही है। कार्तिक जो सिटी के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में आए थे जहां उनके फ्रेंड सिद्धार्थ भी काम किया करते थे। कार्तिक अंदर आते हुए सिद्धार्थ को कॉल करते हैं। सिद्धार्थ फोन उठाता है और कहता है, अभी मैं वार्ड में हूँ, बाद में बात करूँ। कार्तिक उसे सीरियस टोन में कहते हैं, जल्दी से अपने कैबिन में आओ, कुछ इमरजेंसी है। सिद्धार्थ जो जैसे ही कार्तिक को इमरजेंसी वर्ड यूज करते हुए सुनता है, वो तुरंत ही वार्ड से निकलकर अपनी कैबिन की तरफ आने लगता है और कार्तिक से कहता है, अच्छा मैं आ रहा हूँ कैबिन में, चलो मिलते हैं वहीं। माही जो बेवकूफ़ों की तरह बस कार्तिक की बातों को फॉलो कर रही थी और साथ ही उनके फुट स्टेप्स को भी। जहां जहां वो जा रहे थे माही पीछे पीछे उनके चली जा रही थी। कार्तिक जो माही का हाथ पकड़ते हैं और सिद्धार्थ के केबिन के अंदर आने लगते हैं। तभी माही को कुछ यादें दोबारा से सताने लगती हैं। उसके मेमोरी में वही यादें दोबारा से चलने लगती हैं जब कार्तिक ने सिद्धार्थ के ही केबिन में माही के साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग की थी। माही को वो जब याद आता है, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, क्या क्या करने वाले आप अंदर। माही की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक उसे बहुत ही गुस्से में घूरते हैं, क्योंकि जिस वक्त माही ने ये बोला था आसपास कई लोग थे और वो सब माही और कार्तिक को देखने लगते हैं, जिससे कार्तिक को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। पर माही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। माही जो अपनी उंगली दिखाते हुए कार्तिक से कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुने आप, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। कार्तिक जो थोड़ा जल्दी में जाकर माही का हाथ पकड़ते हैं और उसे जबरदस्ती खींचते हुए सिद्धार्थ की केबिन के अंदर ला देते हैं। सारे लोग इस वक्त माही और कार्तिक को ही देखे जा रहे थे। कुछ लड़कियां जो आपस में बात करते हुए कहती हैं, वाह कितना क्यूट कपल है। वहीं कुछ आंटी लोग
जो उन दोनों को ऐसे देखती हैं तो कहती हैं, वैसे सच ही कहा है किसी ने, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ तो होती ही हैं। माही और कार्तिक ने जब ये बातें सुनी तो उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा। वहीं कार्तिक माही को घूर रहे थे, जैसे वो इस बात का माही को एहसास कराना चाह रहे हो कि ये सब माही की गलती है। माही भी अब चुपचाप से कैबिन के अंदर चली जाती है। वो और मजीद अपने बारे में इस तरह की बकवास बातें नहीं सुनना चाह रही थी। सिद्धार्थ को यह एहसास हो गया था कि कार्तिक ही बिना किसी परमिशन के सिद्धार्थ के कैबिन में इस तरह आ सकता है। वो पूछता है, क्या इमरजेंसी है? और वो अपना हाथ क्लीन करके पीछे मुड़ जाता है। पीछे कार्तिक और माही दोनों खड़े थे, जिसे देखकर वो पूछता है, क्या हो गया, सब ठीक है ना? इमरजेंसी क्या है कार्तिक? कार्तिक जो चेयर पर बैठते हुए बड़े आराम से कहते हैं, इसे चोट लगी है, बैंडेज कर दो। सिद्धार्थ जो इस वक्त किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट को देख रहा था, कार्तिक की ये बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? इमरजेंसी क्या है? कार्तिक जो माही की सैंडल उतारते हैं और कहते हैं, इसे चोट लगी है, बैंडेज कर दो, सुनाई नहीं दिया? सिद्धार्थ के लिए सबसे पहले शॉकिंग बात तो ये थी कि कार्तिक ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से, कार्तिक जो माही को बैठाते हैं और उसका सैंडल अपने हाथ से उतारते हुए कहते हैं, इसे चोट लगी है, बैंडेज कर दो। सिद्धार्थ के लिए यह बहुत ही शॉकिंग चीज थी कि पहली बात तो वो कार्तिक मल्होत्रा को किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी रिस्पेक्ट कि कार्तिक ने खुद माही का सैंडल उतारा, वो भी सिद्धार्थ के सामने। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो इंसान इतना अकड़ू है कि वो अपने दोस्त से भी ठीक से बात नहीं करता, वो एक लड़की का सैंडल उतारा है, वो भी अपने दोस्त के सामने, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिद्धार्थ जो नीचे बैठते हुए माही का पैर देखता है जहां पर माही को चोट लगी थी। माही को बहुत ही अजीब लग रहा था कि दो शख्स उसके पैर के पास इस तरह से बैठे हुए हैं, और वो भी एक जो इतना बड़ा डॉक्टर है और दूसरा जो बिजनेस वर्ल्ड में राज करता है। सिद्धार्थ को तो मन कर रहा था कि वो कार्तिक को खूब खरी खोटी सुनाए, मगर बेचारे सिद्धार्थ की इतनी हिम्मत कहाँ थी। मगर फिर भी वो कार्तिक से इतना तो कहता है, तो ये थी तेरी इमरजेंसी? कार्तिक जो सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बैंडेज करो इस पर, बकवास नहीं। सिद्धार्थ को बिलीव नहीं हो रहा था कि कार्तिक इतनी छोटी और मामूली सी चोट को इमरजेंसी बताकर सिद्धार्थ को इस तरह से बुलाएंगे। ऐसे तो कार्तिक इतने मैच्योर थे, लेकिन ये हरकत कोई बच्चा भी नहीं करता। और अपने 2 फिंगर से अपना सिर दबाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेने चले जाते हैं। माही जो धीरे से कहती है, मेरा पैर छोड़ दें प्लीज। कार्तिक ने अब तक माही का पैर अपने हाथ में पकड़ रखा था, और जैसे ही माही कार्तिक से ये कहती है, कार्तिक माही की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम चुप रहो। सिद्धार्थ जो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और माही की इस छोटी सी चोट पर क्रीम लगाकर बैंडेज कर देता है। कार्तिक ने तब तक माही का पैर अपने हाथ से नहीं हटाया था जब तक माही का अच्छे से बैंडेज नहीं हो गया था। जैसे ही माही के बैंडेज का प्रोसेस पूरा होता है, कार्तिक खड़े होते हैं और माही को सैंडल पहनने के लिए कहते हैं। माही जो सैंडल पहनती है और कार्तिक सिद्धार्थ से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। सिद्धार्थ को कुछ समझ ही नहीं आया था। ऐसा लगा था कि अचानक से उसके सामने कोई ड्रामा हुआ और फिर वो सब कुछ खत्म हो गया। सिद्धार्थ अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है, क्या हो गया इस कार्तिक को, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और ये लड़की तो वही है ना, माही। जब ये शख्स माही के साथ होते हैं ना, तो साहबजादे का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। छोटी सी चोट को इमरजेंसी बता दिया यार, अजीब पागल इंसान है। सही कहते हैं कुछ लोग, इंसान मोहब्बत में पागल ही हो जाता है। और इन साहबजादे को तो ये भी नहीं पता कि मोहब्बत में पड़ चुके हैं। माही जो कार्तिक के पीछे पीछे चलने लगती है। माही जो कार्तिक को देखते हुए सोचती है, क्या है ये इंसान, इन्हें समझना इतना मुश्किल है। कभी ये इतना रूड हो जाते हैं, कभी इतनी केयर करने लगते हैं, कभी इतना हक जताने लगते हैं। एक छोटी सी चोट के लिए मुझे हॉस्पिटल ले आए और वो भी बैंडेज भी करा दिया, और वो भी सर्जन के हाथों। ओह माय गॉड। माही और कार्तिक जो गाड़ी में बैठ चुके थे, कार्तिक माही की तरफ बिना देखे ही कहते हैं, तुम घर जा रही हो और वहां जाकर चुपचाप से रेस्ट करना।
माही अपना सिर ना में हिलाते हुए कार्तिक से कहती है, मुझे घर नहीं जाना है, प्लीज अब घर नहीं जा सकती मैं। कार्तिक उसे घूरते हुए बोलते हैं, क्यों क्यों नहीं जा सकती घर? माही जो कार्तिक से कहती है, बस नहीं जाना चाहती मैं घर, मुझे घूमने का मन कर रहा है इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। कार्तिक को उसकी बात में कुछ सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। कार्तिक उसे दोबारा स्ट्रिक्ट टोन में पूछते हैं, तुम सच क्यों नहीं बोलती एक बार में? माही जो कार्तिक की आंखों में देखती है, कार्तिक भी उसकी तरफ देखते हैं। माही जो अपना नजर दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे घर नहीं जाना, बस मुझे घूमने का मन है। कार्तिक जो गाड़ी ड्राइव ही कर रहे थे, उनकी एक पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है, क्योंकि बगल में बैठी इस लड़की की वो इतनी केयर करते थे और वो लड़की उन पर जरा सा भी भरोसा करके उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता रही थी। कार्तिक जो फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछते हैं, कहाँ घूमने का मन है तुम्हारा, कहाँ जाओगी? माही जो ऐसे कार्तिक की आवाज सुनती है तो थोड़ा सा हड़क जाती है। माही जो धीरे आवाज में कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं कैफेटेरिया में बैठकर कुछ खाऊंगी, उसके बाद घर जाऊंगी। कार्तिक उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देते। कार्तिक की गाड़ी जो एक आलीशान रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो जाती है। कार्तिक गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी कार की की को वहां खड़े गार्ड के हाथ में पकड़ा देते हैं। माही को ये रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा लग रहा था। माही जो तेज कदमों से जाकर कार्तिक का शर्ट पकड़ती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हम? कार्तिक उसे कहते हैं, तुम्हें भूख लगी थी ना? माही जो कार्तिक को रोकते हुए कहती है, यह बहुत ही एक्सपेंसिव है, मुझे यहाँ खाना नहीं खाना। कार्तिक उसे चुप कराते हुए कहते हैं, चुपचाप से अंदर चलो। माही जो कार्तिक के सामने आती है और उनसे कहती है, मुझे ऐसे जगह पर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, फोक से चम्मच से उससे मेरा पेट नहीं भरता, मुझे नहीं खाना यहाँ पर बस। कार्तिक जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने मन में ही कहते हैं, ओ गॉड ये लड़की कितनी जिद्दी है। कार्तिक उसे चुप कराते हुए कहते हैं, तमाशा मत बनाओ यहाँ पर, चुपचाप से अंदर चलो, जो खाना होगा अंदर खाना। माही जो जिद पकड़ते हुए कहती है, मैं नहीं जा रही हूँ अंदर, बस तो बस, अगर आपको जाना तो आप जा सकते हैं। कार्तिक जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? माही उनके रिप्लाई में कहती है, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? भूख मुझे लगी है या आपको? खाना मुझे खाना है आपको? मैं यहाँ नहीं खाऊंगी बस। और माही ये बोलकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगती है। माही के जिद के आगे कार्तिक की भी नहीं चलती, वो भी माही के पीछे पीछे आने लगते हैं। माही जो कार्तिक के कार के पास आ गई थी, माही की जिद देखकर कार्तिक भी उसे कहते हैं, बैठो गाड़ी में। वो ढाबा बहुत ही छोटा सा था मगर बहुत ही प्यारा था। वो ढाबा जो कि दिखने में तो बहुत छोटा था उस रेस्टोरेंट के मुकाबले, मगर यहाँ पर बहुत सुकून था। पूरा ढाबा राजस्थानी स्टाइल में डिजाइन था। माही को ये ढाबा बहुत ही पसंद था और यहाँ का खाना भी। माही ने ही कार्तिक को इस ढाबे पर आने के लिए जिद किया था। कार्तिक जो बचपन से लेकर अब तक कभी भी ऐसे छोटे ढाबे में खाना नहीं खाए थे और ना ही ऐसे छोटे जगह पर वो कभी गए थे। कार्तिक को ये काफी अनकंफर्टेबल वाली जगह लगती है, मगर कार्तिक करते भी तो क्या करते। माही के जिद के आगे बेचारे कार्तिक की भी नहीं चली थी। पहली बार कार्तिक को कोई ऐसा मिला था जिसके जिद ने कार्तिक को भी हार मनवा दी थी। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में और क्या होने वाला है कार्तिक और माही के बीच, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।